नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। इस समय हम आपके सम्मुख एक क्विज़ की वीडियो कंटेंट आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वीडियो कंटेंट आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंध के अर्थशास्त्र। जिन विद्यार्थियों के पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है और या प्रबंध के अर्थशास्त्र है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये क्विज काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट होगी ही। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और उसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे बीबीए, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स और आपका बीकॉम, एमकॉम ट्रेडिशनल जो कोर्स हैं, वहाँ पर ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके विद्यार्थियों के लिए। तो आप अपने नॉलेज भी टेस्ट करेंगे और हम जो वीडियो कंटेंट यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में या प्योर कंटेंट आपको अलग से देते हैं टेस्ट के रूप में, उन सब के ऊपर हम ऑनलाइन क्विज भी कराते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और क्विज में पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन। और जो आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपके उस ईमेल पर जाएगा जो आप ईमेल उसमें फीड करेंगे क्विज में पार्टिसिपेट करते समय। साथ ही साथ ये भी निवेदन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जो भी लाभान्वित हो सकते हो, जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती हो, उन्हें आप शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने के लिए रियल में जो आपको बेनिफिशियल हो सकती है, हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बेल आइकन भी दबाएँ ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम शुरू करते हैं सीधे-सीधे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जो आपके एमसीक्यू हैं, राइट? मैंने यहाँ पर येलो कलर में क्वेश्चन और उसका आंसर जो है, वो हमने दे दिया है पहले ही। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके साथ-साथ आप भी जो है इसको स्क्रीन को देखते रहिए, ठीक है? तो उससे आपको भी कहीं हो सकता है कि मेरी स्पीड आपको सूट ना करे, तो इसलिए आप भी अपनी निगाह से स्क्रीन को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए यूटिलिटी फंक्शन शोज़ द रिलेशन बिटवीन, आंसर है द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड एंड ए कंज्यूमर यूटिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आपका, स्पेस इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुक ऑन इकोनॉमिक्स एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? एडम स्मिथ के द्वारा। यह इसका आंसर है। वेलफेयर न्यू क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, किसके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट वन द गुड इज लग्जरी, राइट? ये आपका लग्जरी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट वन द गुड इज लग्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर ए inferior goods, जिसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इफेक्ट इज वर्किंग व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स एंड कंज्यूमर्स टेंड टू बाय इट इंस्टेड ऑफ अदर गुड्स, राइट? तो इसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रूपी टुमारो इज वर्थ लेस देन ए रूपी टुडे रिलेट्स टू डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, basic economic tools of managerial economics does not include
यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उनमें से कोई भी इंक्लूड उसमें डज नॉट इंक्लूड। इसका आंसर आपका नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस के साथ शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ फिट होना चाहिए आपका ऑप्शन। प्रिंसिपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्ट्स एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो राइट आंसर है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, वो यहाँ पर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन effects of decision on revenue as well as costs is based on principle of time perspective, right? ए इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू गुड्स that are used jointly to provide satisfaction are called complementary goods, पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ, किस कारण से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन तीनों का प्रभाव के कारण ये होता है। इफ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस इंक्रीज works in the same direction of the good whose price has changed is a normal goods, right? Which of the following is not a survey method of demand forecasting? तो बैरोमेट्रिक मेथड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वेंट? राइट आंसर पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच प्रोडक्शन फंक्शन द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज ऑलवेज 1? तो इसका राइट आंसर क्या है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट रन लॉ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर है? इसका ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल इनपुट? तो इसका जो आंसर है वो है इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉस्ट इज मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने, जो हमने आपको पहले कुछ वीडियो में अगर आपने देखोगे इन सब के बारे में हम डिटेल में अलग से बता चुके हैं, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर ये कॉस्ट दी गई है, इनमें से कौन सी कॉस्ट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, राइट? उत्पादन बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट varies with the volume of production. Firms in an oligopoly आंसर है इसका कैन इज इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, राइट ऑप्शन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, स्पेस है यहाँ पर पहले, इसमें क्या फिट आएगा इन चारों में से? सप्लाई आ रहा है इसमें। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस that producers are willing and able to sell during a certain period under a given set of conditions. तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर इनमें से सप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस के साथ शुरू हो रहा है ये भी, और इसका मार्केट सप्लाई फंक्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। Market supply function for a product is a statement of the relation between the quantity supplied and all factors affecting that quantity. Clear? Which is or are determinants of supply. Cost of production is the
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सप्लाई शेड्यूल, यहाँ पर आएगा। आंसर हमने पहले से किया हुआ है। सप्लाई शेड्यूल a statement in the form of a table that shows the different quantities of a commodity that a firm or a producer offers for sale in the market at different prices, right? तो सप्लाई शेड्यूल इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, a schedule that depicts the supply by an individual firm or producer of a commodity in relation to the price। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें आपका, यहाँ पर दिया है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज द राइट ऑप्शन या राइट आंसर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर आएगा ब्लैंक स्पेस, इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ए गुड। Next question, business economics is also known as managerial economics, economics for executives, economic analysis for business decisions। तीनों ही नाम से जानी जाती हैं। An input should be so allocated that the value added by the last unit is the same in all cases। राइट आंसर है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड और स्केयर ऑफ मीन्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स। तीनों ही उसके कारण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैनेजरल यूटी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज u इक्वल टू एफ ब्रैकेट में आपका s एम आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of an entrepreneur's resource that she or he uses in production are known as implicit costs, right। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, ए रिसेशन इज क्या है, ए पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके दो आएंगे, दो जगह ब्लैंक स्पेस है और यहाँ ऑप्शन में भी दो दिए हुए हैं, इनमें से आपका बी सही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले में आएगा और मैनेजर इकोनॉमिक्स दूसरे में आएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स is economic theory used in business, whereas macroeconomics is economics theory used in business and non-business organizations, right। Managerial economics is also called all of the above। Microeconomics theory of the firm, economics of the firm। Want satisfying power of commodity is called, want satisfying power ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, उपयोगिता जिसको हम कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर इज नोन एज डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड हैज थ्री एसेंशियल, डिजायर, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू परचेज। तीनों चीजें हैं लेकिन अगर खरीदने की इच्छा नहीं है तो फिर जो है वो डिमांड नहीं कहलाएगी, और ये इसमें आपका 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से, FOUR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस के साथ, डिमांड एनालिसिस मींस एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ कमोडिटी और सर्विस एंड टू मेजर सच फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस, राइट। ये आपका यहाँ तक हो गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड इज नोन एज द फर्स्ट लॉ इन मार्केट, राइट। फर्स्ट लाइन मार्केट के नाम से भी लॉ ऑफ डिमांड को जाना जाता है। डिमांड इक्वल टू क्या है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे,
अगर इसको इस यहाँ पर कर दे, हम ऐड कर दे तो हमारी डिमांड आ जाएगी, उसका रिजल्ट डिमांड होगा। लॉ ऑफ डिमांड shows द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। Law of demand shows the functional relationship between price and quantity demanded. Next question. Basic assumptions of law of demand include, क्या क्या इंक्लूड करता है ये? The commodity should not confirm any distinction, राइट। मान्यता है उसकी, मांग का नियम तभी जो है प्रभाव होगा जब ये assumptions है वो लागू हो, तो अदरवाइज मांग का नियम लागू नहीं होगा। जनरली डिमांड कर्व हैव नेगेटिव स्लोप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली वेयर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड बोथ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। Next question, when the quantity demanded of a commodity rises due to a fall in price, it is called extension. क्या कहा जाता है इसको? Extension. Next question, when the quantity demanded falls due to a rise in price, it is called, क्या कहा जाता है इसको? Contraction. Next question, the given goods आर इंफीरियर गुड्स, इसमें इंफीरियर गुड्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरीज आर्टिकल्स हायर विल बी द डिमांड, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर मिल्क, सुगर, टी फॉर मेकिंग टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड, right. Next question, perfect elasticity is known as infinite elastic. Next question, in the case of perfect elasticity the demand curve is horizontal. Next question, in a perfectly competitive market individual firm cannot, a ऑप्शन सही है इसमें, cannot influence the price of its products. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द एबव, इसमें ऑप्शन सही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स होना चाहिए। द मार्केट विद ए सिंगल प्रोड्यूसर इज नोन एज, क्या होता है वो? मोनोपोली की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ द मार्केट फॉर्म, कौन सा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर डिफरेंशिएटेड विद क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बिजनेस साइकिल कंसेप्ट द पीरियड ऑफ लॉन्ग वेव इज ऑफ 50 years, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम means a state of rest or stability, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपिंग यहां पर आएगा इसमें, जो भी है कॉल्ड डंपिंग, सेलिंग एट ए लोअर प्राइस इन एक्सपोर्ट मार्केट एंड एट ए हायर प्राइस एट होम मार्केट इज कॉल्ड डंपिंग, क्लियर है। घरेलू बाजार में महंगा और विदेशी बाजार में सस्ता, कम मूल्य पर उसी वस्तु को बेचा जाता है, तो डंपिंग की कैटेगरी में आता है। A fall in the price of a commodity leads to a rise in the consumer's real income. A fall in the price of a commodity leads to a rise in the consumer's real income. उपभोक्ता की बचत होती है। An exceptional demand curve is one that slopes upward to the right. Next question आपका, which one is not an exception to the law of demand? Normal goods, right. Demand for a commodity is elastic when it has many uses. When the demand curve is a rectangular hyperbola, it represents unitary elastic demand. Next question, the horizontal demand curve for a commodity
shows that its demand is perfectly elastic. ऑप्शन भी आपके सामने है. When an individual's income falls while everything else remains the same, has demand for an inferior goods decrease. Next question. A fall in the price of a commodity whose demand curve is a rectangular hyperbola causes total expenditure on the commodity to remains unchanged. The utility may be defined as the power of a commodity to satisfy wants. Right? Next question. The utility of a commodity is its relative scarcity. Next question. Marginal utility curve of a given consumer is also his demand curve. Next question. The relationship between demand for a commodity and price ceteris paribus is negative. Next question. A demand curve which takes the form of horizontal line parallel to quantity axis illustrates elasticity which is less than 1. ऑप्शन आपका लेस देन 1 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर ए डिमांड कर्व which takes the form of a straight line cutting both axes. Elasticity at the midpoint of the line would be 1 infinite. Next question. The elasticity of demand for a product will be higher. The elasticity of demand for a product will be higher. तो इसका ऑप्शन द मोर अवेलेबल आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट, ये राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ गिफिन गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं गिफिन गुड्स को कहते हैं, डिमांड कर्व विल स्लोप अपवार्ड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड शुगर इज नेगेटिव. If the percentage increase in quantity of a commodity demanded is its price, the coefficient of price elasticity of demand is less than 1. थोड़ा सा अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो इनका उत्तर देना, इनका आंसर रिप्लाई देना, आंसर देना कोई ज्यादा कठिन नहीं है. If the quantity of a commodity demand remains unchanged as its price changes, the coefficient of price elasticity of demand is 0. Next question. Unitary elasticity of demand is equal to 1. Next question. The real business cycle theory is most closely related to the classical theory. Next question. In the real business cycle model, business cycles are all of the above, efficient and do not represent the lost output, driven by technology shocks, occur when markets clear. तीनों ही इसमें सही है. रियल बिजनेस साइकिल प्रोपोनेट्स आर्ग्यू दैट, क्या आएगा इसमें आंसर? मैक्रो इकोनॉमिक्स शुड बी बेस्ड ऑन द सेम assumptions एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्प्लाइसिट कॉस्ट्स आर पेमेंट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड resources. Self-employed resources. Implicit cost. The law of diminishing returns only applies in cases where, answer क्या है? There is at least one fixed factor of production. Next question. When the total product curve is falling, the option right है इसमें B, marginal product of labor is negative. When marginal product reaches its maximum, what can be said of total product? तो इसमें आंसर आपका है C, total product is increasing if marginal product is still positive. Variable costs are
costs that change with the level of production. Clear है? Next question. The reason the marginal cost curve eventually increases as output increases for the typical firm is because of the law of diminishing return. C इसमें right option है. Next question. If the short run average variable cost of production for a firm are rising, then this indicates that right option C, marginal costs are above average variable costs. 98th question. If a more efficient technology was discovered by a firm, there would be right option D, be a downward shift in the MC curve, marginal cost curve. The firm's short run marginal cost curve is increasing when marginal product is decreasing. Next question. A firm encountering economics of scale over some range of output will have a falling long run average cost curve. B इसका आंसर सही है. Next question. When a firm doubles its inputs and finds that its output has more than doubled, this is known as economies of scale. The larger the diameter of a natural gas pipeline, the lower is the average total cost of transmitting 1000 cubic feet of gas 1000 miles. This is an example of economies of scale. If all resources used in the production of a product are increased by 20% and output increases by 20%, then there must be constant returns to scale. सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है. सरप्लस इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. सरप्लस इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई के कारण जो सरप्लस की कंडीशन डेवलप होती है. द इफेक्ट ऑन सेल्स ऑफ एन इंक्रीज in price is a decrease in demand, right? The quantity of product X supplied can be expected to rise with a fall in answer है price of X. Next question. Firms under perfectly competitive market generally are price makers. Next question. The concept of product differentiation was introduced by Chamberlain. चैम्बरलिन ने ये कंसेप्ट दी थी. द आर्किटेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये थ्योरी किसने दी थी? चैम्बरलिन. इसका भी आंसर आपका चैम्बरलिन है. द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोस was invented by Mrs. J. Robinson. A cost that has already been committed and cannot be recovered known as sunk cost. A cost that has been committed and cannot be recovered known as sunk cost. Next question. डिप्रेशन. इसका आंसर जो है डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन से शुरू कर लेते हैं हम इसको. यहाँ पर डिप्रेशन इज सिचुएशन ऑफ सेवरली falling price and lowest level of economic activities, right? और इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको हम यहाँ पर इसको हटाते हैं, कोई नया क्वेश्चन यहाँ पर आपको देंगे. डिप्रेशन हो गया आपका. उसके बाद है बूम. राइट आंसर है सी इसमें. बूम इज सिचुएशन विद इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज्ड प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A graph indicating different combination of inputs with different level of output is called isoquant map. इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Isocost line indicates the price of
inputs. Modern definition is also called as growth definition. किसकी? इकोनॉमिक्स की. नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स वाज क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो बाय रागनर फ्रिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बिजनेस फर्म. यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा और राइट ऑप्शन यहाँ पर फॉरवर्ड प्लानिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. ए रूपी टुमारो इज वर्थ लेस देन ए रूपी टुडे रिलेट्स टू डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल. यह पहले भी आ चुका है. प्राइस थ्योरी इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज आल्सो called as income theory. Allocation of available resources among alternatives is based on the principle of equimarginal principle. Right? Next question. The techniques of optimization include all of the above. Marginal analysis, calculus, linear programming, ये तीनों ही जो है इंक्लूड करते हैं. Which is not a characteristic of managerial economics. Positive science. Which is the characteristics of managerial economics? तो इसमें आपका आएगा deals with practical aspects. Next question आपका, which of the following is not included in the functions of managerial economics? सेल्स फोरकास्टिंग भी होता है इसमें. ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा फंक्शन इसमें शामिल नहीं होता. इसमें सारे शामिल होता है तो इसका आंसर जो है नन ऑफ द एबव. कौन सा शामिल नहीं होता ये इन्होंने पूछा है. ठीक है ना. कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स? राइट, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. Which of the following is not a function of managerial economist? सुपरविजन एंड कंट्रोल जो है प्रबंध के अर्थशास्त्री का काम नहीं है. बाकी सब वो करेगा. एडवाइस ऑन ट्रेड एंड पब्लिक रिलेशन, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन सब में हेल्प करेगा लेकिन ये काम उसका नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट? नन ऑफ द एबव. सारे काम है उसके, इसलिए आंसर इसमें नन ऑफ द एबव आएगा क्योंकि नोट लिखा है वहाँ. बेसिक इकोनॉमिक टूल्स ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स इंक्लूड, और तीनों ही इंक्रीमेंटल, डिस्काउंटिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, तीनों ही जो है उसमें यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा. एनालिसिस ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑफ डिसीजंस ऑन रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स डिमांड backed up by enough money to pay for the goods demanded. Demand in economics means demand up by enough money to pay for the goods demanded. तो डिमांड यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आएगा. ऑप्शन डी हमारा सही है. दैट डिमांड हैज 3 एसेंशियल्स. ये भी हमारा हो चुका है. विलिंगनेस टू परचेज, ये रिपीट हो गया, इसको हटाते हैं यहाँ से. Means demand analysis means an attempt to determine the factors affecting the demand of a commodity or service and to measure such factors and their influence. तो डिमांड एनालिसिस में ये होता है. ये आपका हो चुका है पूर्व में, इसको यहाँ से हटाते हैं. ये भी हो चुका है आपका. इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट अगर आपको मुझे लगता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा.
तो देखिए, इकोनॉमिक्स हर व्यक्ति की ज़िंदगी का महत्व है। हम इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, वो लगभग ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही आधारित हैं, राइट? हम भले इन सिद्धांतों को ना जानते हों, लेकिन हमारा व्यवहार लगभग इसी के तरीके से होता है। तो मैं चाहूँगा कि अब आप जो हैं, अपने उसकी तैयारी करें। किसकी भला? मैनेजरल इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यू क्विज होने वाली है, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें जो आएँगे, उसके लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी, और सर्टिफ़िकेट आपके उस ईमेल पर आएगा जो आप उस फॉर्म में देंगे। अब हम इसको 14th इवनिंग में इसकी क्विज़ को ओपन कर देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से आप सुनें। और लिमिटेड टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, क्विज़ में, और वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि इसके बहाने आप लोग अपने सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ेंगे, गहराई से समझेंगे, और उम्मीद है आप बेहतर प्रदर्शन भी इसमें करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आपका डॉक्टर प्रवीण कुमार आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी को प्रणाम कहता हूँ, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपकी हमारी वीडियो जो है आपके यहाँ मैसेज के रूप में आपको इन्फॉर्म हो जाए, और आप वीडियो को, अगर आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है, उपयोगी है, तो आप उसे सुनें। धन्यवाद।